आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। पिछले कल हमने भारत के बारे में पढ़ा, कहाँ से लेकर कहाँ तक एक्सटेंशन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रही है नहीं जा रही है, इक्वेटर कहाँ से पास हो रहा है, हमारा जो समय है वो कहाँ से लिया गया है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। आइलैंड्स के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा, 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल्स के बारे में हमने पढ़ा, बॉर्डर लाइंस के बारे में हमने पढ़ा, किसके साथ बॉर्डर लगते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज है, कितना बॉर्डर लगता है, वो सारी चीजें हमने पिछले कल की। तो एक ब्रीफ सा आइडिया आपको मिल गया भारत के बारे में कि भारत का जो बाहरी जो सांचा है वो किस तरीके का है। आज हम इसका डिवीजन करेंगे कि भारत को ही आप अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो कैसे? वो कहते हैं आपको फिजियोग्राफिक डिवीजन मींस द डिवीजन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, भौगोलिक या भौतिक विशेषताओं के आधार पर हमने इसका डिवीजन करना है भारत का। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये डिवीजन क्या हो सकता है, ये भौतिक विशेषताएं क्या हैं, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है वो क्या है। वो आपका हो सकता है वहां का रॉक स्ट्रक्चर कैसा है, लैंड फॉर्म वहां पर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल लैंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये आपको नदर्न प्लेन्स दिख रहा है। यहाँ पर नदर्न प्लेन आपका जैसे यूपी वाला इलाका, जो पंजाब हरियाणा वाला जो इलाका है, चंडीगढ़ वाला इलाका प्लेन एरिया है। तो ये किस बेसिस पर है? लैंड फॉर्म, कि वहां पर ना प्लेट्यूज हैं ना माउंटेन्स हैं। वो कैसा इलाका है? वो बिल्कुल प्लेन इलाका है। तो ये एक फिजिकल डिवीजन हो गया। उसी तरीके से हिमालयन रेंज, माउंटेन्स है यहाँ पर, रिवर बेसिस पर हो सकता है, फिजिकल हिस्ट्री के बेसिस पर हो सकता है, क्लाइमेट बेसिस पर हो सकता है, सॉइल टाइप के बेसिस पर हो सकता है। तो ये हो सकते हैं आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर भारत का डिवीजन होना। और ये कितने तरह का होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। शुरू करते हैं। तो इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फिजिकल डिविजन्स। उसमें क्या क्या आएगा? हिमालयन पर्वत, ये आपको सबसे ऊपर दिख रहे हैं हिमालयास। ये नॉर्थ ईस्ट हिमालयस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये वाले। इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। पहले ये हिमालयास है, इसका डिवीजन अलग अलग तरीके से है, वो भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। फिर आपको दिख रहा है नदर्न प्लेन्स, इसी के साथ में ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो गया? यहाँ पर नदर्न प्लेन्स हो गया। फिर है यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार, द पेनिनसुला प्लेटो, ये वाला जो रीजन हो गया ये हो गया आपका पेनिनसुला प्लेटो। डेक्कन रीजन, ये जो पेनिनसुला प्लेटो है ये डेक्कन रीजन है, ये एक ही चीज है, ये पेनिनसुला प्लेटो। और ये हो गया आपका थार डेजर्ट या इंडियन डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट तो एक ही है भारत में। कोस्टल प्लेन्स, ये वाले आपके कोस्टल प्लेन्स हो गए। ये वाला जो इलाका आपको दिख रहा है यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, ये हो गए आपके कोस्टल प्लेन्स। इसमें क्या क्या आएगा? एक आएगा ईस्टर्न घाट और दूसरा आएगा वेस्टर्न घाट्स। तटीय मैदान, और आपका लास्ट में आएगा द्वीप, जहां हम आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इन सब चीजों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। हिमालयन माउंटेन, द नदर्न प्लेन्स, द पेनिनसुला प्लेटो, इंडियन थार डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स। अगर ये आपको समझ आ गया, ये समझ लीजिए आपको भारत के बारे में ज्योग्राफी पूरी की पूरी समझ आ गई। क्योंकि भारत का जो डिवीजन है, फिजिकल डिवीजन क्या है? यही है। ज्योग्राफी क्या है? यही है। पूरी की पूरी ज्योग्राफी तो यही है। नदर्न प्लेन्स में कौन सी रिवर जा रही है, हिमालयाज में कौन कौन से माउंटेन्स है, कौन से पासेस हैं, कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ किसके साथ वो मिल रही है। प्रायद्वीपीय पठार में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, नदर्न प्लेन क्यों इंपॉर्टेंट है, कोस्टल जो प्लेन्स है वो कैसे बने, ये सारी चीजें। हिमालयस क्या रोल निभाता है क्लाइमेट के लिए, सॉइल कहाँ पर कैसा है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ से इंटर रिलेटेड है। सब चीजें यहां से मिक्सअप कर सकते हो आप। लेकिन अगर वो ऐसा है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ये डिवीजन समझ में आ गया, ठीक है, आई थिंक इतना कर तो आ ही गया होगा। सॉरी।
यहां तक समझ आ गया हो तो हम शुरुआत करते हैं यहां से, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, आज यही वाला होगा हिमालयाज, ये वाला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। लेकिन अगर क्लास में स्ट्रेंथ इतनी ही रहती है तो क्लासेस कंटिन्यू कर पाना मुश्किल है, क्योंकि मिनिमम 8-10 तो चाहिए क्लासेस में। पहले तो ज्यादा होते थे, इस पर स्ट्रेंथ थोड़ी कम है तो क्लासेस फिर कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे ऐसे। तो नदर्न माउंटेन्स की बात करें या हिमालयाज की बात करें, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, लेकिन वो हिमालयाज का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसको भी अभी थोड़ी देर में देखते हैं कि आखिरकार ये हिमालयाज बना कैसे। यंग है और फोल्ड माउंटेन्स है। आपको लग रहा होगा यंग माउंटेन्स आप सभी को वैसे पता ही है, अब ये दिखने में तो बहुत पुराने लग रहे, इतने बड़े बड़े जो माउंटेन्स बने इनको बनने में बहुत टाइम लगा होगा। जबकि आप अरावलीज देखें तो वो हिमालय से भी ऊंची थी एक वक्त। सबसे जो पुरानी माउंटेन रेंज है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज अरावलीज, तो वो हिमालय से भी ऊंची थी। अब सोच लीजिए वो कितनी पुरानी है। फिर बारिश के कारण इरोजन होता रहा, इसकी ऊंचाई घटती रही। आज ये बिल्कुल बिल्कुल हाइट इसकी बहुत कम है अरावलीज की। और हिमालय की हाइट देखिए वो बढ़ती जा रही है, अभी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये यंग है अभी। और फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन का मतलब है, अगर आप एक अपनी नोटबुक का पेज लेंगे तो इस पेज को यहां से भी आपने फोर्स लगानी है, यहां से भी आपको फोर्स लगानी है, तो वो कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो इसे ही कहते हैं आप फोल्ड माउंटेन। जब आप दोनों तरफ से फोर्स लगाओगे, यहां से भी इस तरफ फोर्स लगाओगे, यहां से भी इस तरफ फोर्स लगाओगे, तो ऊपर की ओर उठेगा। उसी तरीके से ये भी जो माउंटेन उठा हुआ है यहाँ पर, ये किस वजह से उठा हुआ है, दो प्लेट्स के आपस में मिलने के कारण। कौन कौन सी? कौन सी बता सकते कोई? कौन सी प्लेट्स के मिलने के कारण हुआ? हाँ जी, जल्दी बताओ। कुछ आपने पढ़ा होगा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है, याद आ रहा है कुछ? हल्की हल्की सी यादाश्त गई होगी, नहीं आ रही याद? हाँ ना तो बोल दो, ठीक है। चलो देखते हैं उसके बारे में। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इंडस रिवर से लेकर के ब्रह्मपुत्र रिवर तक इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। फॉर्म एंड आर्क, आर्क बनाता है, एक बैरियर है पूरा के पूरा बैरियर। ये मेंस के लिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि हिमालयाज भारत के क्लाइमेट के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट के लिए भी कह सकते हैं आप, बहुत सारे रोल निभाता है हिमालयाज। तो ये मेंस का टॉपिक है। वैसे डिस्टेंस कितना है, अबाउट 2400 किलोमीटर इन लेंथ। अगर हम लेंथ की बात करें, यहां से लेकर यहां तक की बात करें, तो कितना है, लगभग 2400 किलोमीटर। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, छोटे एग्जाम के लिए। लेकिन अगर हम विड्थ की बात करें, विड्थ मतलब से इस तरफ देखें, तो यहां पर इसकी विड्थ ज्यादा है, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा दिखाता हूं आपको, यहां पर इसकी विड्थ ज्यादा है। ऐसे ये डिक्रीज होती जाती है इधर की तरफ। यहां पर देखिए विड्थ ज्यादा है ना, यहाँ ज्यादा फैला हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे शिवालिक, देखिए ट्रांस हिमालयस देखेंगे, मिडिल हिमालयस देखेंगे, शिवालिक्स देखेंगे, तो अलग अलग डिवीजन है यहाँ पर बने हुए। जबकि यहाँ पर बिल्कुल स्टीप हिमालय है, यहाँ पर स्टीप हिमालयस है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो विड्थ है वो कम है, यहाँ पर जो विड्थ है वो यहाँ पर ज्यादा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप 400 किलोमीटर इन कश्मीर, लगभग 400 किलोमीटर है यहाँ पर विड्थ। और यहाँ पर देखेंगे लगभग 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर। तो विड्थ जो है वो ईस्ट की तरफ घटती जाती है। ये एचएस में क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट में कि विड्थ जो है वो कहाँ की ओर घटती रहती है। तो अगर आप यहां से लेकर के इधर की ओर जाएंगे तो विड्थ जो है वो घट रही है। यहाँ पर लगभग 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है हिमालयास, जबकि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो 160 किलोमीटर के आसपास है। इसका भी एक कारण है,
इसका क्या कारण हो सकता है, कोई बता सकता है मुझे? या मुझे ये बता दो कि ये जो हिमालयस है वो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, इस तरीके का दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? ये देखो यहां से ऊपर की ओर है ना, यहां बीच से नहीं है, नेपाल से देखो, इसको कैसा होना चाहिए था? अगर मैं सिंपली कहूं, ये ऐसा क्यों है? इसको तो सीधा होना चाहिए था ना, सीधा होना चाहिए था ऐसे, ये ऐसा क्यों है? यहां पर आपको क्या दिख रही है? अरावलीज, उस वक्त की अरावलीज। तो यहां पर हैवी चीज है। मान लीजिए यहां पर किसी मोटे आदमी को बिठा दें, ठीक है, और यहां पर किसी पतले आदमी को रख दो। माउंटेन्स तो यहां पर भी हैं उस वक्त, यहां एक पतला आदमी है और यहां पर एक मोटा आदमी है, तो ज्यादा पुश कौन करेगा? ये करेगा जो मोटा इंसान है, पतला नहीं करेगा। और यहां पर तो प्लेन्स है, यहां से तो उतना जोर लगेगा ही नहीं, इसलिए ये बाहर की तरफ रहेगा। और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहां से ज्यादा जोर लग रहा है ना, क्योंकि यहां पर क्या है? अरावलीज, विंध्यास, इस वाले पोर्शन में, तो यहां से ज्यादा पुश लग रहा है ऊपर की तरफ। कंपैरिजन कर लो कि यहां पर एक मोटा आदमी बैठा हुआ है, यहां पर एक पतला आदमी है, अब दोनों धक्का दे रहे हैं कि हिमालयस का फॉर्मेशन हो। तो जो मोटा आदमी है वो ज्यादा जोर लगाएगा और हिमालयस को ज्यादा अंदर की तरफ धकेल देगा, जबकि यहां पर वो ज्यादा अंदर की तरफ धकेल नहीं पाएगा। ठीक है जी, अब ऐसा नहीं है एकदम से धकेल दिया, ये इसमें काफी टाइम लग जाता है। ये आपको दिख रही है यहाँ पर यूरेशियन प्लेट्स। यूरेशियन प्लेट से जब ये इंडियन प्लेट, यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं इसको, ये वाली जो है भारत, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट की तरफ गया। इसके बीच में क्या था? यहाँ पर टेथिस सी। ये जो यहाँ पर ऊपर की तरफ गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये यहाँ पर सबडक्ट कर जाती है, नीचे की ओर चली जाती है और यहाँ पर हिमालयस का फॉर्मेशन हो जाता है। ये मैंने पहले वाली क्लासेस में डिटेल में करवाया हुआ है, तो यहाँ पर उतना करवाने का इसका मतलब नहीं बनता है, क्योंकि फिर हम हिमालयस के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये हो गया आपको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, भारत, उस वक्त का भारत, और बीच में हो गया ये यहाँ पर टेथिस सी, और ये हो गई ऊपर यहाँ पर यूरेशियन प्लेट। अब यूरेशियन प्लेट से जो नदियां हैं वो अपने डिपॉजिट कहां पर कर रही है? टेथिस सी में डाल रही है। फॉर एग्जांपल आज भी कोई खड़ आती है तो उसमें आप देखते हैं बड़े बड़े पत्थर जा रहे हैं, मिट्टी जा रही है, तो वो कहाँ डिपॉजिट हो रही है? कहीं एक जगह डिपॉजिट हो रही है। उसी तरीके से उस वक्त की जो रिवर्स थी, अब वो डिपॉजिट कहां पर हो रही है? इस वाले रीजन पर। अगर वो यहाँ पर एक पोर्शन पे डिपॉजिट हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर पत्थर होंगे या कुछ भी होंगे। अब ये वाली प्लेट जो है वो ऊपर की ओर जा रही है, ये वाली प्लेट जब ऊपर की ओर जा रही है, ये सबडक्ट कर जाती है, इस दूसरी प्लेट के नीचे चले जाती है। और जब ये प्लेट नीचे चले जाती है, ये प्लेट ऐसी है, तो यहां पर फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब धीरे धीरे इनकी हाइट जो है वो बढ़ती रहती है, क्योंकि ये पुश आगे की तरफ जा रही है और ये प्लेट इधर की तरफ आ रही है, तो ये माउंटेन्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। और उसी तरीके से यहाँ पर हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल हिमालयस फिर ग्लोब से आपको दिख रहा है कि टेथिस सी था और यहां पर हिमालयस का फॉर्मेशन कैसे? यंग फोल्ड माउंटेन। क्लियर है? अगर आपको इस पर जो क्लासेस देखनी है वो प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं आप, जब स्टार्टिंग की क्लासेस हुई थी। इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है ये, इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैं आपको सिर्फ हिमालयस का बता रहा हूँ, हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ कुछ वो इस तरीके से हुआ। अब चलते हैं हिमालयस के डिवीजन। आपको पता लग गया कि हिमालयस कैसे बना। दो प्लेट्स के आपस में मिलने के कारण एक प्लेट सबडक्ट हो गई, जब वो प्लेट्स आपस में टकराई तो हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। अब सबसे पहले हमने देखा भारत का फिजियोग्राफिक डिवीजन, फिर हमने देखा हिमालयस बना कैसे। अब देखेंगे हम हिमालयस का फिजियोग्राफिक डिवीजन कैसे है। डिवीजन उसका, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ
Himalayas can be understood better by dividing it into two parts. दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अब ये सिंटेक्सिकल बैंड जो था मैंने आपको बता दिया, नंगा पर्वत से लेकर नामचा पार्वत तक, अरुणाचल प्रदेश के नामचा पार्वत और नंगा पर्वत, ये एग्जाम में पूछा जाता है वैसे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. ये जो यहां से लेकर के आपको यहां तक दिख रहा है हिमालयस का फॉर्मेशन. तो दो पार्ट्स के हिमालयस के, एक लैटिट्यूडनल डिवीजन अक्षांशीय नॉर्थ टू साउथ, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ईस्ट, वेस्ट. लैटिट्यूडनल डिवीजन क्या हुआ, ये नॉर्थ से साउथ, क्योंकि लैटिट्यूड कैसे होते हैं, ऐसे हो ना लैटिट्यूड, लेटी हुई रेखाएं, इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड, अक्षांश. वर्टिकल डिवीजन, अगर हम इस तरीके से देखें, इस तरीके से डिवीजन करें हिमालयस का, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है. लेकिन दूसरी ओर हम देखें लैटिट्यूडनल डिवीजन, लैटिट्यूड मतलब ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला कौन सा पोर्शन है, जो आप पढ़ते हैं ना, शिवालिक्स पढ़ते हैं, मिडिल हिमालयस पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालयस पढ़ते हैं, तो वो किसका पार्ट है, वो है लैटिट्यूडनल डिवीजन. हम नॉर्थ से साउथ की ओर इसका डिवीजन कर रहे हैं. अब ये आपको और तरीके से समझना पड़ेगा, चीजों को लिंक करते जाइएगा, बीच में कंफ्यूज नहीं होना है. लैटिट्यूडनल डिवीजन और वर्टिकल डिवीजन देखते हैं कैसे. लैटिट्यूडनल डिवीजन और नॉर्थ टू साउथ डिवीजन ऑफ हिमालयस, नॉर्थ से साउथ की ओर, जैसे आप ये वाला पोर्शन पहले पढ़ेंगे, फिर ये वाला पढ़ेंगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला, इस तरीके से. ये है पहला पार्ट. The Greater Himalayas range can be divided into the following four parts from north to south. कैसे करके, पहला है ट्रांस हिमालयस, फिर आता है आपका द ग्रेट हिमालयस और इनर हिमालयस, हिमाद्री, मिडिल हिमालयस और हिमाचल हिमालयस और लेसर हिमालयस एक ही चीज है. देन आपका आता है शिवालिक और फिर आउटर हिमालयस. ठीक है जी, चार डिवीजन हमने किए इसके. पहला यहां पर आएगा, दूसरा इसके नीचे, तीसरा इसके नीचे, चौथा यहां पर लास्ट में. ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, शिवालिक्स. समझ आ गया, ऐसे करके एक 2 3 4, ये वाली जो लाइन है ये कौन सी है, ये ट्रांस हिमालयस है. दूसरी वाली लाइन जो है वो है ग्रेटर हिमालयस और इनर हिमालयस और हिमाद्री. तीसरा जो पोर्शन है वो हो गया आपका मिडिल हिमालयस और हिमाचल हिमालयस और लेसर हिमालयस. चौथा जो क्वेश्चन है वो हो गया आपका शिवालिक हिमालयस और दी आउटर हिमालयस. अब इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे करके तो आपने रट्टा मारा हुआ है कि ट्रांस हिमालयस क्या है, ग्रेटर हिमालयस क्या है, इनर हिमालयस क्या है, ये रट्टा होगा अभी तक का. लेकिन अभी देखते हैं कि वास्तव में ये चीजें हैं क्या. पहले देखते हैं ट्रांस हिमालयन रेंज. तो अगर हम बात करें ट्रांस हिमालयन रेंज, तो सबसे पुरानी रेंज जो है वो ये है ट्रांस हिमालयस. तो सबसे पहले इसी का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो चीज है ये है पामीर नॉट. पामीर नॉट, नॉट क्या होता है, गांठ. यानी कि यहाँ पर सारी के सारी चीजें जो है वो मिली हुई हैं, जितनी जो माउंटेन रेंजेस है, ऐसा लगता है कि इस पामीर नॉट से सारी की सारी रेंजेस निकली हुई हैं, कुछ इस तरीके से लगता है. खैर इसके बारे में फिर से ही पढ़ सकते हैं. 65 मिलियन ईयर्स अगो टेथिस सी के सेडिमेंट्स, मैंने कहा टेथिस सी के उसके बाद ही फॉर्मेशन हुआ है मरीन सेडिमेंट्स. तो ट्रांस हिमालयन जो रेंज है उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और वो 3 कौन कौन सी है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, और इसी में आती है एक कैलाश रेंज. ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा. क्या पढ़ा हमने, यहां पर देखा हमने हिमालयस का नॉर्थ से साउथ डिवीजन. तो सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रांस हिमालयन रेंज. अब ट्रांस हिमालयन रेंज का हमने फर्दर डिवीजन किया, उसमें कौन कौन से है, काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, जंस्कार रेंज है, और चौथा आप यहाँ पर लिख सकते हैं कैलाश रेंज भी लिख सकते हैं अगर लिखना होगा तो, क्योंकि वो इसी का एक्सटेंशन है आगे, तो आपको अभी पता लग जाएगा. 40 किलोमीटर वाइड इन ईस्ट एंड वेस्ट एंड अराउंड 222
किलोमीटर वाइड इन द सेंट्रल पोर्शन। तो अभी चीजें क्लियर हुई, हिंदी वालों को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अगर लगेगा तो मैं आपको हिंदी के नोट्स भी भेज दूंगा। तो जैसे कि हमने यहाँ के 3 पार्ट किए, ठीक है, 3 पार्ट में हमने पहला पार्ट पढ़ा काराकोरम रेंज, दूसरा देखा हमने लद्दाख रेंज, और तीसरा देखा हमने ज़ंस्कार रेंज। कैलाश रेंज जो यहीं पर आपको दिखाई देगी, हाँ। लद्दाख रेंज का आगे वाला जो एक्सटेंशन है, ये वाला जो एक्सटेंशन है, ये वाला, इसी एक्सटेंशन को कहते हैं कैलाश रेंज। हमने ट्रांस हिमालयाज के अलग अलग पार्ट किए, ठीक है। तो ट्रांस हिमालयाज में हमने पहली जो रेंज पढ़ी, जो सबसे नॉर्थ में दिख रही है ना आपको, बिल्कुल नॉर्थ में दिख रही है, फिर उसके बाद आपको दिख रही है लद्दाख रेंज, फिर दिख रही है आपको ज़ंस्कार रेंज, और इस लद्दाख रेंज का ही आगे वाला जो एक्सटेंशन है वो कहलाता है कैलाश रेंज। क्लियर है? तो अब आते हैं फिर से फर्दर कि काराकोरम रेंज, थोड़ा सा पढ़ते हैं जरा। तो ये रही आपकी काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज में ही सबसे ऊंची चोटी K2, बहुत नाम सुना होगा आपने। तो ये जो है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है या नहीं है? भारत की सबसे ऊंची चोटी ये है कि नहीं है? यस सर, है। पक्का? यस सर। फिर कंचनजंगा, देखिए मैक्सिमम जो जगह पर आपको मिलेगा वो आपको कंचनजंगा मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया में नहीं है। K2 जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया में है, यूके में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसलिए अगर आपको मिलेगा कंचनजंगा लिखा हुआ तो कंचनजंगा करना है आपने, क्योंकि ये वाला जो है ये डिस्प्यूटेड एरिया में है, और कंचनजंगा जो है वो तो भारत में ही है। और ये जो पीक्स हैं वो आपको याद रखनी है, इनकी हाइट भी याद रख सकते हैं आप कि काराकोरम, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सी चोटी काराकोरम रेंज में नहीं आती है, ऐसा करके क्वेश्चन आ जाता है। तो यहां पर देख रहे हैं आप काराकोरम रेंज में K2, गाशपेरम, ब्रॉड पीक, गाशपेरम 2। तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन और K2 एक ही बात है, 8611, गाशपेरम, ब्रॉड पीक, गाशपेरम 2, याद रखना है। काराकोरम रेंज में जो पासेस हैं वो ये है, मिंतका पास, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुंजीरी पास अभी तक पूछा नहीं गया है। हिस्पर पास इंपॉर्टेंट है। काराकोरम, सियाला पास अभी तक नहीं पूछा गया है। तो 2-3 पासेस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो पासेस हैं ये काराकोरम रेंज में है। वैसे ही कई बार आ जाता है कि ग्लेशियर कौन कौन से हैं काराकोरम रेंज में। रेंज क्या हुआ, एक माउंटेन का रेंज, ये माउंटेन रेंज हुई। बहुत सारे माउंटेन्स जब साथ में मिल जाते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे आप, माउंटेन रेंज। तो उसी तरीके से काराकोरम रेंज है, इसमें बहुत सारी पीक्स हैं। जैसे आप अपने घर के सामने भी देख सकते हैं, कहीं पर पहाड़ है, उसके साथ में पहाड़ लग रहा है, उसके साथ में पहाड़ है, तो 4-5 पहाड़ मिल रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं कि उसमें सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, लंबी चोटी कौन सी है। तो उसी तरीके से आप देखेंगे, इसको ब्रॉड लेवल पे देख लो, इंडिया लेवल पर देख लो बस। फिर देखते हैं हम ग्लेशियर्स, साइचिन ग्लेशियर, बायफो ग्लेशियर, दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे। फेडचिंको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हिस्पर इंपॉर्टेंट है। बल्तोरो याद रखने हैं, ये कौन सी रेंज में है, ये काराकोरम रेंज में है, बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ ये याद रखना है आपको कि काराकोरम रेंज में कौन से ग्लेशियर्स हैं। साइचिन क्यों लिखा है सेकंड, यहां पर सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तभी लिखा हुआ है यहां पर साइचिन ग्लेशियर, सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। बायोफो और लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट का देख लीजिएगा कौन सा है। तो ये रही आपकी काराकोरम रेंज, जिसमें आपको ये वाली पीक्स याद रखनी है, ग्लेशियर्स याद रखने हैं, और पासेस का हो सके तो 2-3 पासेस ही याद रखने हैं, ज्यादा नहीं याद रखने हैं। कंटिन्यूअस एफर्ट जो है वो आपने लगाते रहना है, बेशक आप 1 घंटे पढ़ लो, लेकिन वो पढ़ो। नेक्स्ट चलते हैं लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज की हम बात करें तो ये यहां से शुरू होती है जहां पर
श्योक रिवर इंदस रिवर से मिलती है। ये यहाँ पर श्योक रिवर है, देखिए ये वाली जो है, कहां से निकल से रिवर सिस्टम तक याद रखिएगा कि श्योक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो इंदस की ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पर ये इंदस रिवर से जाकर के मिल रही है इस वाले पॉइंट पर, और यहीं से शुरू होती है आपकी लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज का जो एक्सटेंशन है आगे की ओर, तिब्बत की ओर, उसे कहते हैं कैलाश रेंज, जो मैंने आपको अभी पहले जिससे बताया। माउंट राकापोशी स्टीपेस्ट भी है, ये चढ़ना बहुत मुश्किल है, इस पर बहुत खतरनाक है ये, और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि माउंट राकापोशी कौन सी रेंज में है, तो वो लद्दाख रेंज में है। ये इंपॉर्टेंट है, और ये पास भी इंपॉर्टेंट है, खारदुंगला पास। खारदुंगला पास इज इन लद्दाख रेंज। कौन सी रेंज में है? लद्दाख रेंज में। साथ में यहाँ कुछ प्लेन्स भी हैं इस रेंज में, नीचे वाले इलाके में प्लेन्स भी है, मैदानी इलाका है, तो वो है ये वाले प्लेन्स। और ये आपको दिख रहा है यहाँ पर अक्साई चीन, ये कश्मीर के द्वारा ऑक्यूपाइड है, सॉरी चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड है। कुछ एरिया यहाँ का जो चाइना को दे दिया गिफ्ट पाकिस्तान ने। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, क्योंकि हमने पिछले कल पढ़ लिया है। सोडा प्लेन्स, अक्साई चिन, दिप्सांग, चाना चिमू, तो ये सारे यहाँ पर कुछ प्लेन्स है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट है ज़ंस्कर रेंज, सबसे लास्ट वाली, ये थी काराकोरम, और ये थी आपकी लद्दाख, यहां पर कैलाश, और यहां पर ज़ंस्कार रेंज। और किसके बारे में हम रहे? हम ट्रांस हिमालयस के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रांस हिमालयस का फर्दर डिवीजन किया गया, उसमें ये रेंजेस निकल के आई। तो इसमें आता है एक माउंट कामेट, याद रख सकते हैं, यहां पर है देखिए। फोटूला पास, मानाला पास उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी तक एग्जाम में ज्यादा पूछे नहीं गए हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो पहले वाला हो गया, ट्रांस हिमालयस हमने कवर कर लिया यहां तक। ट्रांस हिमालयस के 3 पार्ट थे, वो हमने कवर कर लिए। उसके बाद आता है आपका ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस और आउटर हिमालयस। यही पढ़ा था हमने, जिनके नाम अलग अलग थे, जो हिमालयन रेंजेस थी, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, यही पढ़ा अभी। बस यहाँ पर थोड़ा सा नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस है बस। ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, आउटर हिमालयस, ठीक है जी। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाले, ये है ग्रेटर हिमालयस। ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये है आपका लेसर हिमालयस। और ये लास्ट में बिल्कुल आपको दिख रहा है, ये वाली लाइन, ये है आउटर हिमालयस, जैसा कि यहां पर मेंशन किया हुआ है। ग्रेटर हिमालयस कौन सा है, लेसर हिमालयस कौन सा है, और आउटर हिमालयस कौन सा है। तो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। पर पता तो क्या होना चाहिए, ये तो इजी वाली चीजें हैं, अभी तक तो आपको पता लग ही गया होगा। तो पहला देखते हैं ग्रेटर हिमालयस, और क्या है, और क्या कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। हाइट आपको मिल जाएगी यहाँ पर 6100 किलोमीटर से ज्यादा ही। प्री कैम्ब्रियन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको रॉक्स के बारे में अगर पता होगा, पुरानी रॉक्स, क्योंकि सबसे पहले इसका फॉर्मेशन हो चुका है। जो शिवालिक है, शिवालिक का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये मान लीजिए ये माउंटेन्स है, यहाँ नीचे जो है और माउंटेन्स है, और यहाँ पर क्या है, ये शिवालिक है। शिवालिक का फॉर्मेशन कैसे हुआ, रिवर इरोड होकर के अपने साथ मिट्टी ले आई और यहाँ पर डिपॉजिट कर दी। यहाँ पर कैसी रॉक्स बनी होंगी शिवालिक्स में, सेडिमेंट्री, क्योंकि वो सेडिमेंट से बनी हुई है। माउंटेन से जो सेडिमेंट रिवर के द्वारा लाया गया, वो यहाँ वाले इलाके में डिपॉजिट कर दिया गया, और यहाँ पर कौन सी रॉक्स का फॉर्मेशन हो गया, सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हो गया। जबकि अगर आप इन ऊपरी वाले इलाकों की बात करें, तो यहाँ पर किस चीज का फॉर्मेशन है, इग्नियस रॉक्स का, मेटामॉर्फिक रॉक्स का। मेटामॉर्फिक रॉक क्या हुआ, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के कारण जो रॉक्स बनती हैं, वो मेटामॉर्फिक रॉक हुई। इग्नियस रॉक्स क्या हुई, जो लावा के कारण जो रॉक्स बनी हुई हैं। तो वो रॉक्स आपको हायर हिमालयस में मिलेंगी। क्यों?
क्योंकि उनका फॉर्मेशन सबसे पहले हुआ है। यहाँ से जो डिपॉजिट आ रहे हैं इरोड होकर के वो यहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं, यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। नंगा पर्वत से देखेंगे आप कहां तक नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक, ग्रेटर हिमालयस का एक्सटेंशन यहां तक, ठीक है। यहां पर कुछ आपको हाईएस्ट पीक्स मिल जाएंगी ग्रेटर हिमालयस में। नंगा पर्वत तो है, माउंट एवरेस्ट 8,850, तो ये काराकोरम लद्दाख रेंज उसमें नहीं है, ये किसमें है, ग्रेटर हिमालयस का पार्ट है। पीक्स कंचनजंगा, लोत्से, मकालू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने मैप में आप अपने नोटबुक में किस तरीके से नोट्स बनाएंगे वो बहुत मैटर करेगा। एग्जाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करेगा कि आपके नोट्स किस तरीके से होंगे, वही डिसाइड करेगा आप एग्जाम क्लियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपके नोट्स अभी बन रहे हैं तब अच्छी बात है, कितने कर बन रहे होंगे, कैसे बन रहे होंगे, अभी मुझे नहीं पता, लेकिन आपके नोट्स जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुंदर सुंदर लिख दो, उस तरीके से जैसा आपने लिखना है लिख दो, लेकिन आपको वो चीजें समझ आनी चाहिए। लास्ट टाइम में आपके रिवीजन के लिए कम से कम टाइम लगे, इस तरीके के नोट्स बनाओ। ये दिमाग में रखना है कि जब आप रिवीजन करें, जो आपने 10 दिन में नोट्स बनाए हैं वो आपके 2 दिन में खत्म हो जाए पढ़ करके, या 1 दिन में पढ़ करके खत्म हो जाए, ऐसे नोट्स बनाने हैं। ऐसे नहीं है कि 10 दिन में आपने नोट्स बनाए और उनको पढ़ने के लिए 15 दिन लग जाए, ऐसे नोट्स नहीं बनाए। धौलागिरी, अन्नापूर्णी, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये सारी के सारी आपके नोटबुक में होनी चाहिए। इनकी हाइट जो है वो भी आपकी नोटबुक में होनी चाहिए। तो ये किसका पार्ट है, ये है ग्रेटर हिमालयस का पार्ट। कुछ पासेस हैं यहाँ पर, जैसे कि बुर्जिला पास, जोजिला पास, बारालाचा, शिपकेला, थांगला, नीतीला, लिपुलेख, नाथुला, जलेपला। और ये जो पासेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां तक कि इससे क्वेश्चन अभी एचएस में आए हैं क्वेश्चन ये वाले पासेस से, तो आपको ये पता होना चाहिए ये कहां पर हैं और किस किस को कनेक्ट कर रहे हैं। इतना कर तो आई थिंक कर ही सकते हैं, नेट तो सभी को चलाना आ जाता है, इतना कनेक्ट सभी कर लेंगे। बस आपको पता लग जाए कि ये कहां पर लोकेटेड है। बारालाचा पास इसको कनेक्ट करता है, नाथुला पास, जलेपला पास, लिपुलेख पास, नीति पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले आ चुके हैं। नीति पास, लिपुलेख और नाथुला पास और जलेब पास बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए यहां से। ओके, बात करते हैं फिर सेंट्रल हिमालयस की। सेंट्रल हिमालयस में देखते हैं आप पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज, नाग टिब्बा रेंज, मसूरी रेंज, कुमाऊं रेंज, महाभारत रेंज, अलग अलग इसमें लेसर हिमालयस में अलग अलग रेंजेस हैं। आउटर हिमालयस तो यहाँ पर ज्यादा नहीं करवा रहा हूं मैं, कुछ नोट्स आपको क्लास के बाद भेजता हूं मैं, उनको भी एक बार देखना है, वहां के नोट्स सारे देखने हैं आपने। बस ये तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, अगर नोट्स आपने बनाने होंगे तो वहां से ऐड करना है कुछ आपने। आउटर हिमालयस दैट इज शिवालिक्स, 1500 मीटर के अराउंड आपकी यहाँ पर हाइट है। ये वाला जो इलाका है पूरा के पूरा, दिस इज शिवालिक कंटिन्यूअस रेंज है 2400 किलोमीटर के लगभग, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में भी बताया। शिवालिक्स आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। तो शिवालिक का अलग अलग नाम है अलग अलग जगह पर, जैसे कि जम्मू कश्मीर में आप कहेंगे उनको जम्मू हिल्स, जो यहाँ पर है क्योंकि ये शिवालिक वाला एरिया है। उत्तराखंड में कहेंगे आप उनको दुधवा रेंज, ये है आपका दार्जिलिंग हिल्स। अरुणाचल प्रदेश में आप देखिए यहाँ पर अभोर हिल्स, निकीर हिल्स, डाफला हिल्स, मिश्मी हिल्स, ये सारे क्या हैं, ये हैं शिवालिक्स। शिवालिक के जो हिल्स हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, 1500 मीटर के आसपास उनकी हाइट होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो उनके नाम अलग अलग दिए गए हैं। जो छोटे छोटे माउंटेन हैं बोलेंगे भैया ये क्या है, ये जम्मू हिल्स है, ये दुधवा रेंज है यहाँ से जो जा रही है। छोटे छोटे जो हिल्स हैं तो उनके अलग अलग नाम हैं, और ये होते हैं फेमस दून्स के लिए, दून्स एंड द्वार्स। द्वार्स नॉर्थ ईस्ट में कहा जाता है। यहाँ का फ्यूचर है ये शिवालिक में,
आपको दून मिल जाते हैं देखने के लिए, जैसे कि देहरादून। दून क्या है? एक लॉन्गिट्यूडल लॉन्ग वैली है। ये वैली दिख रही है आपको, लॉन्ग वैली जो है उसे ही कहते हैं आप दून। तो ये दून जो है वो कहाँ का फीचर है? इस शिवालिक्स में आपको मिलेगा। एक होता है चो, CHHOS, हिंदी में कहते हैं चो। जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं वो भी आपको शिवालिक्स में देखने को मिलती हैं। ये भी शिवालिक का ही फीचर है। तो ये आपको याद होना चाहिए, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिका दून, कोटा दून। कई बार एग्जाम में ये पूछा था इनमें से कौन सा है जो दून नहीं है, जो दून वैली नहीं है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। And Dehradun is the largest dune of all the dunes, having a length and a width of 35 to 45 kilometer and 22 to 25 kilometer respectively. ठीक है, लेंथ इसकी कितनी होगी? 35 से 40, 45 के आसपास, यही है। और इसकी जो विड्थ होगी वो 22 से 25 किलोमीटर के आसपास है। लॉन्ग वैलीज, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। तो ये हो गया आपका दून्स एंड दुआर्स। किसके फीचर्स हैं? शिवालिक्स के फीचर हैं। शिवालिक में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, अपर एरिया में नहीं देखने को मिलेगी। आप कहेंगे ट्रांस हिमालयस में देखने को मिल रही है, तो नहीं, लॉन्ग वैलीज नहीं देखने को मिलती है आपको वहां पर। अभी तक जो हमने डिवीजन देखा हिमालयस का, वो देखा हमने लॉन्गिट्यूडनल, नॉर्थ से साउथ हमने देखा, सॉरी नॉर्थ टू साउथ। अब देखते हैं हम, ये हमने कर लिया, अब देखते हैं हम ईस्ट टू वेस्ट। ये देखिए किस तरीके से डिवीजन किया गया है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट द हिमालयस कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। पंजाब हिमालयस और कश्मीर हिमालयस और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस, ये वाला जो पोर्शन है ये किसमें हमने डिवाइड कर दिया? पंजाब हिमालयस को कह दिया हमने, कश्मीर हिमालयस एक ही बात है, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस एक ही बात है। और ये वाला इलाका क्या कह दिया हमने? कुमाऊं हिमालयस। सेकंड वाला कुमाऊं, देहरादून, उत्तराखंड, कुमाऊं। ये जो है ये हो गया सेंट्रल हिमालयस और द नेपाल हिमालयस, नेपाल हिमालयस। ये वाला ईस्टर्न हिमालयस और असम हिमालयस। तो ये हो गया आपका फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन। पहले देखा हमने शिवालिक्स, मिडल हिमालयस, इस तरीके से हमने देखा हिमाद्री, ट्रांस हिमालयस। तो ये हमने पहले कर लिया। अब देख रहे हैं हम इस तरफ के लिए वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन हम देख रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं जरा। कश्मीर हिमालयस लाइज बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंडस से काली, काली से तिस्ता, तिस्ता से दिहांग, कुछ इस तरीके से एक सीक्वेंस बनता है और यही सीक्वेंस आपको याद रखना है। अभी आपको समझना है जो मैंने आपको कहा कि नोट्स आपको मैं क्लास के बाद थोड़ी देर में भेज दूंगा, तो वो वहां से भी आपने कवर करना है। ठीक है जी। थिक फॉरेस्ट है, प्लेन्स है, यहाँ पर कांगड़ा वैली आती है, कुल्लू, सारे यहीं पर लाई करते हैं। हिमाचल वाला इलाका, ये हिमाचल हो गया आपका, ये कश्मीर वाला इलाका हो गया। जम्मू रीजन में देखते हैं करेवा सॉइल फाउंड इन कश्मीर वैलीज एंड भद्रवा वैली ऑफ जम्मू। एक करेवास बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है कि करेवास सॉइल जो है ये कहां पर मिलता है। क्या होता है, ये मान लीजिए एक लेक है, ठीक है, या ये समझ लीजिए ये नदी जा रही थी, ये नदी जा रही है यहां से। अब कुछ टाइम बाद क्या हो गया, यहाँ पर ब्लॉकेज हो गई, ये ब्लॉकेज हो गई यहाँ पर। जब यहाँ पर ब्लॉकेज हो गई तो यहाँ पर किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा? यहाँ पर रिवर का फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉरी लेक का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गई? लेक बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये लेक जो है वो यहाँ पर बन गई, काफी टाइम तक यहाँ तक पानी भरा रहा और जो सॉइल है वो यहाँ पर डिपॉजिट होता रहा। अब जब यहाँ पर सॉइल डिपॉजिट हो रहा था तो ये फर्टाइल सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है। अब किसी ना किसी दिन जो है वो ये वाला जो ब्लॉकेज है ये तो खुलना ही है, और जब ये खुलेगा तो ये पानी सारा के सारा बह जाएगा। परमानेंट लेक नहीं है ये, पानी सारा के सारा बह गया। या मान लीजिए ये झील जो है, ये जो पानी था ये सूख गया, कुछ ऐसा हो गया, ये पानी ही सूख गया। तो यहाँ पर जो सॉइल होगा वो बहुत सॉइल जो है वो फर्टाइल सॉइल होगा। उस सॉइल को कहा जाता है करेवास सॉइल। और ये सॉइल है
सैफरन कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि कश्मीर वैली में सबसे ज्यादा सैफरन का प्रोडक्शन किया जाता है, उसकी कल्टीवेशन की जाती है। तो एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर करेवा सॉइल मिलता है। फिर देखते हैं हम इसके बाद कुमाऊं हिमालयस, कश्मीर, ये वाला हो गया पोर्शन। उसके बाद देखते हैं आगे वाला कुमाऊं हिमालयस, इसके बीच में सतलज एंड काली रिवर के बीच में। तो जब आप पॉइंट्स बना रहे हैं आपने कैसे बनाना है, ये लाइन आपने खींच दी, ये रिवर के बीच में, ये रिवर कौन सी थी, इंदस, ये कौन सी है, सतलज, ये कौन सी है, तिस्ता। इस तरीके से आपने बनाना है। सॉरी, काली, काली से फिर तिस्ता, तिस्ता से फिर तिहांग। तो ये सारी चीजें आपने इतनी सारी याद नहीं रखनी है। हाँ, ये रख सकते हैं कि कुमाऊं हिमालयस में जेन्युइन सी बात है, इजी सी बात है कि आप जब कुमाऊं हिमालयस के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो मसूरी कहाँ पर है, उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड में, रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, सारे के सारे कहाँ पर है, उत्तराखंड में। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मसूरी कौन से हिमालयस में है, तो वो कुमाऊं हिमालयस में है। और कुमाऊं हिमालयस कहाँ से कहाँ तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सतलुज से लेकर के काली रिवर तक है, और यहाँ पर ये सारे पासेस हैं। सेंट्रल हिमालयस या नेपाल हिमालयस की बात करें तो काली और तिस्ता रिवर के बीच में है। ये वाली कौन सी रिवर है, ये काली है, और ये कौन सी है, तिस्ता रिवर है। इससे पहले वाला पोर्शन हमने कर लिया। और यहीं पर आपकी मिलती है विश्व की सबसे बड़ी जो चोटी है, माउंट एवरेस्ट, अन्नापूर्णा, कंचनजंगा, मकालू एंड धौलागिरी आर सिचुएटेड हियर। नाथुला पास, जलेपला पास यहीं पर है। फिर देखते हैं हम ईस्टर्न हिमालयस और असम हिमालयस, ये वाला जो पोर्शन है, अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया एंड भूटान, ये वाली जो स्टेट्स हैं। खैर यहाँ वाला जो पोर्शन है, ये जो पूर्वांचल है, ये फिर से भी हमने पढ़ना है पूर्वांचल, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्वांचल। ये वाला पोर्शन हम कल करेंगे। ये वाले कुछ पीक्स हैं, इनकी हाइट आप लिख दीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा इससे।